बिजनौर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि सरेआम जज साहब को ही धमकी दी जा रही है, और वो भी कहीं और नहीं बल्कि न्याय के मंदिर में। यानी जो अपराधी अपर जिला जज को कोर्ट में ही धमका रहा है तो उसकी दबंगई का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर अपराधी में ऐसी हिम्मत आई कहां से, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपराधी आग बबूला होकर जज साहब को ही धमकाने लगा। पूरी खबर आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताएं कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिजनौर जिले की हर खबर सटीक जानकारी के साथ मिलती रहे। दरअसल बिजनौर एडीजे निजेंद्र कुमार की कोर्ट ने एक मामले में जयदीप चौहान और पिंटू चौहान को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनते ही जयदीप और पिंटू चौहान गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने एडीजे निजेंद्र कुमार को जान से मारने की धमकी दे डाली। दोषियों ने जज साहब को कहा, हमें तेरे गांव और घर का पता है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद दोनों लॉकअप तक गाली देते हुए बदतमीजी करते हुए गए। रितेश चौहान एडवोकेट नाम है मेरा, एनडीपीएस देखता हूँ एडीजे 4 में। हमारे जो मामला है इसमें वादी जो थी वो रेणु थी। हमारी कोर्ट में 302 धारा 34 में अभियुक्त जयदीप और पिंटू चौहान के खिलाफ मुकदमा विचाराधीन था। किन धाराओं में? 302 दफा 34 में आईपीसी में थाना धामपुर का मुकदमा था ये, जिसमें कल माननीय एडीजे 4 साहब ने, जज साहब ने उन्हें आजीवन कारावास व 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया। सजा सुनाने के बाद माननीय एडीजे 4 साहब, जज साहब उठकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए तो अभियुक्तों द्वारा दोनों को जान से मारने की धमकी, अपशब्द उनके बारे में कहा गया, जो कि बहुत ही न्यायपालिका के एक अधिकारी के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी है। उसकी बहुत घोर निंदा करते हैं और भविष्य में ऐसा कोई आगे को अभियुक्त ऐसा कोई काम ना करे जिससे न्यायपालिका पे कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगे। गाली गलौज या धमकी जो अंदर कोर्ट रूम में दी गई थी, पुलिस बाहर खड़ी थी। धमकी मिलने के बाद जज साहब निजेंद्र कुमार ने शासन, डीजीपी और जिला जज समेत उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर कोर्ट में सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओसीटी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। कोर्ट बंद होने के बाद एडीजे निजेंद्र कुमार को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया गया। फिलहाल जज साहब की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सजा सुनाने के बाद जज साहब अंदर चले गए थे। इन दोनों जयदीप पिंटू चौहान ने जज साहब को धमकी दी कि तुमने अन्याय किया है, हमें तेरे गांव तक का घर का सब पता है, तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वहाँ तक लॉकअप तक जो है वे दोनों गाली देते बदतमीजी करते चले गए। फिर जज साहब ने एक लेटर जिले जज साहब को, डीआईजी को, गृह सचिव को भेजा। यहाँ सीओसीटी आए, सीओसीटी उन्हें अपनी सुरक्षा में घर तक छोड़ गए। लेकिन सवाल है कि अपराधियों में आखिर इतना हौसला कैसे आ जाता है कि माननीय जज साहब को ही धमकी दे डालते हैं। ऐसे में इन दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप कमेंट करके बताएं। बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज के लिए शहबाज अहमद की रिपोर्ट।